हेलो बच्चों, ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं राज सर। जैसा कि मैंने आपके लिए 9th और 10th की वीडियो स्टार्ट की थी, अभी तक मैंने साइंस ही पढ़ाया था आपको। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की वीडियो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का हिंदी मीडियम में भी डिमांड है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज से हमने मैथ की भी स्टार्ट किया है, गणित पढ़ाने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हिंदी मीडियम के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि भैया हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोनों मीडियम में हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट हम हिंदी मीडियम से कर रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो सारी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, चैप्टर 1, ठीक है। मैथ का क्लास 9 का पार्ट 1 है, ये भाग 1 पढ़ रहे हैं हम। तो संख्या पद्धति चैप्टर है, अब इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो हमको पता होगा, जो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो आपको कहीं ये ना लगे अरे बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे भैया। तो बच्चों वाली चीज़ आपके काम की ही है, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, इसको आप समझे रहोगे तो आगे भी आपको सारा पार्ट क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्या पढ़ेंगे। संख्या किसे कहते हैं हमें पता है, हर एक चीज़ 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, हर एक नंबर क्या है हमारा, संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया संख्या हमारा। अब संख्या के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप की संख्याएं होती है। तो देखो, एक होता है हमारा प्राकृतिक संख्या सबसे पहला, ठीक है। फिर होता है पूर्ण संख्या, फिर होता है पूर्णांक, और फिर होता है परिमेय संख्या, ठीक है। अब इनमें बारी बारी से सबको समझना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या जो 1 से शुरू होती है, ठीक है, जो 1 से शुरू होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या वो होगी जिसमें 0 भी जुड़ जाएगा। अगर 0 जुड़ गया तो वो हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी प्राकृतिक पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या ही रहे, उसमें 0 और जुड़ गया तो वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, है ना। अब ये 0 जुड़ने से पूर्ण संख्या क्यों हो गया, क्योंकि 0 को क्या किया गया था, खोजा गया था। किसने खोजा था, 0 को किसने खोजा था, हमारे भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने, है ना। तो 0 जब बाद में खोजा गया तो 0 को भी मिला के क्या हो गई, पूर्ण संख्या बन गई। अब तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें पूरी प्राकृतिक संख्या हो और जिसमें पूरी प्लस वाले भी हो और माइनस वाले भी हो, यानी धनात्मक प्राकृतिक संख्या भी हो, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी हो और उसके साथ साथ 0 भी मिली हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें देखो 0 1 2 3 4 प्लस का अनंत तक, और ऐसे हमारा 0 -1 -2 -3 डॉट 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 का मतलब क्या है, अनंत तक, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्णांक। आखिरी आता है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सके, चाहे जो बटा हो। यहाँ p/q मैंने लिखा है, जरूरी नहीं p/q आपको रटना है, a/b हो सकता है ये, है ना, या r/s हो सकता है, कोई भी हो, मतलब जिसको हम ये बटे लगा के लिख सके, ठीक है। तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। बस एक चीज ध्यान देना है क्या परिमेय संख्या में, कि परिमेय संख्या में जैसे ये p/q के रूप में लिखा है, तो लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे वाला टर्म होगा, नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए, है ना। तो अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, परिमेय संख्या के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे ले लो 6/4, है ना, -2/8, 11/3, 4/5, ये सारी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है ना। अब इसमें मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये बताओ 7, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो अभी आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए, जिनको पता है वो तो बता देंगे, जिनको नहीं पता है वो कंफ्यूज होंगे कि यार 7 हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसको तो हमने p/q के रूप में नहीं लिखा है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या 7 को 7/1 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना। तो यानी कोई भी संख्या हो वो क्या है, अगर उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब जैसे ले लो कुछ भी संख्या ले लो, -11, ये क्या है, इसके नीचे भी अपन 1 कर लिया, ये p बन गया, ये q बन गया, और यहाँ पे q हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हर एक संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एक और, कि ये लीजिए 0। अब 0 बताइए कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो अब डाउट होगा आपको, यार 0 आ गया भैया, 0 तो परिमेय संख्या होगी नहीं, भैया ने बताया कि 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो आप कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1 तो लिख सकते हैं ना। अब देखो, ये p के फॉर्म में हो गया, ये q के फॉर्म में हो गया, और हमें क्या पता है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सके और q वाला टर्म हमारा 0 ना हो, यानी ये जो q है ये नीचे वाला ये 0 ना हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब
अब ये तो आ गया आपको समझ में। अब क्वेश्चन आता है कि यार अगर 0 नीचे हो जाता है तब ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होता है। तो देखो होता क्या है कि परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जैसे 6/4 लिखा है ना, तो हमें क्या करना है, 4 से 6 को भाग देना होता है। ठीक है, तो हमेशा 4 से 6 को भाग देंगे, 4 एकम 4 कट गया, 2 बार गया, 2 शेष बच गया, है ना। यही चीज होगा हमारे 0/1 के केस में। अगर हमारे पास यहाँ 0/1 का अगर हम उदाहरण लें, 0/1 है ना, यानी 1 बाहर आएगा, 0 अंदर जाएगा। तो 1 का पहाड़ा पढ़ो 0 से ज्यादा ना हो, तो जब हम पहाड़ा नहीं पढ़ पाते तो 0 बार ले जाते हैं, 1 0 जा 0 कट गया पूरा, है ना। तो इस फॉर्म में ये कट गया। लेकिन अगर यही चीज 0/1 हो गया, 0/1 हो गया, सॉरी 1/0 हो गया, तो 1/0 का हो गया मतलब क्या हुआ, 0 को 1 से भाग। तो क्या 0 का पहाड़ा होता है क्या, 0 का पहाड़ा ही नहीं होता। जब 0 का पहाड़ा ही नहीं होता तो ये क्या होगा, कटेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारा। इसीलिए क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारी अनंत होती, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसलिए अगर नीचे 0 हो गया तो उसकी कोई आंसर ही नहीं आएगा, कोई उत्तर ही नहीं आएगा, तो वो हमारा संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए 0/1 को हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन 1/0 को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये परिमेय संख्या हुआ। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है संख्या रेखा। बहुत पहले से ही आप ये पढ़ रहे होंगे, क्लास 6, 7, 8 सब में देता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या रेखा क्या है, ऐसी संख्या जिसपे ऐसी रेखा जिसपे हम क्या करें, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 तीनों को ही दर्शाएं, वो हमारी रेखा क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसी में आ गया, अगर जैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना हो तो वो भी हमारा आसान से बन जाएगा। जैसे अगर कह दिया 5/6, 5/6 को संख्या रेखा पे दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बनाना है, सबके नीचे 6 लिख देना है। देखो सबके नीचे हमने 6 लिख दिया, जितने तक ही बनाना है आप सबके नीचे A to Z 6 डाल दो। अब देखो आपको 5/6 मिल जाएगा, कहाँ है ये 5/6। ठीक है, तो ऐसे हम परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। नॉर्मल अगर हमारा कहता है कि 4 को संख्या रेखा पे दिखाओ, तो हमने क्या किया, ये बना है हमारा पूरी संख्या, 4 कहाँ है, यह है। -3 को दिखाओ, ये -3, तो ये संख्या रेखा बना के इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संख्या रेखा। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि सम संख्या और विषम संख्या। अभी आपको हंसी आ रही होगी, भैया सम संख्या विषम संख्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सम संख्या विषम संख्या इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका एक आगे टॉपिक आ रहा है कि जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या क्या होगी, वह संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए सम संख्या है, 2 से ना कटे, 2 से ना कटे तो विषम संख्या है ना। तो सम संख्या क्या होगी, जो 2 से कट जाए सम है, जो 2 से ना कटे वो विषम है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि 0 हमारा सम संख्या है या विषम संख्या है। ये वाले टॉपिक के लिए ही मैंने आपको सम संख्या और विषम संख्या बताया। अब इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि 0 के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई कहता है 0 सम संख्या है, कोई कहता है 0 विषम संख्या है ना। तो 0 हमारा सम संख्या है। कैसे है सम संख्या, कि देखो सम संख्या क्या होती है, अभी हमने पढ़ा जो 2 से कट जाए, है ना। 2 से कट जाए यानी ये 2 है, 2 से 4, ठीक है, 5 के आगे 6। अब देखो 2 से 4, 4 से 6, है ना। और ऐसे अगर हम पीछे आए, 2 से 4, 4 से 6 हो रहा है, ठीक है। यानी 2 के बाद हमने क्या किया, एक अंक छोड़ा, अगला अंक पकड़ा। तो 2 के बाद अगली सम संख्या क्या है, 4 है। 4 के बाद अगला संख्या छोड़ा और अगला उसका पकड़ा, एक संख्या छोड़ के दूसरी पकड़ा। तो 4 के बाद छोड़ा किसको, 5 को, पकड़ा किसको, 6 को, है ना। तो 2 4 6 ये सारी क्या है, सम संख्या है। ऐसे आगे जा रहे हैं, एक संख्या छोड़ के दूसरी पकड़ रहे हैं, ऐसे हमें पीछे आना पड़ेगा। अगर हम पीछे आते हैं तो देखो 2 से एक संख्या पीछे आ रहे हैं, एक को छोड़ के दूसरा पकड़ा, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो ये 0 भी किस कैटेगरी में आ रहा है, सम संख्या की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर हम विषम संख्या को चेक करें तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे। जैसे 1 है, विषम संख्या है, 1 के बाद आगे कौन सी आएगी, 3, 3 के बाद क्या होगा, 5। इसमें भी देखो एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या आ रही है, 1 के बाद हमने 2 छोड़ा, 3 पकड़ा, 3 के बाद 4 छोड़ा, 5 पकड़ा। तो ये सारे हमारे क्या है, 1 3 5 विषम संख्या है। ऐसे हम वापस भी आएंगे, जब वापस आएंगे तो 0 छोड़ा, 1 को पकड़ा, है ना, क्योंकि एक संख्या छोड़नी है, 1 छोड़ा, 3 पकड़ा। तो अब देखो क्या विषम संख्या की लाइन में 0 आ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है ना, यहाँ से तो ये डाक जा रहा है इसे। तो इसलिए हमारा 0 क्या है, विषम संख्या नहीं है। ठीक है, अब आप इसको हमेशा ध्यान देना कि 0 क्या होती है, हमेशा सम संख्या होती है। बहुत आपसे पूछेंगे, जो भी पूछते हैं तो उनको आप ये जवाब दे सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बेसिक चीज़ें थी जो जानकारी लेनी जरूरी थी। अब हम क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज आपका जो प्रश्नावली 1.1 है उसको शुरू करेंगे, फिर उसके आगे का हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम सोच रहे हैं कि पहले हम उदाहरण पढ़ लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी उदाहरण दे रहे हैं पहले उदाहरण को खत्म करते चलेंगे, उदाहरण के बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण में देखो, पहला उदाहरण आपका ये दिया है, सही गलत का निशान लगाओ और कारण बताओ। तो पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या। तो इसको करने के लिए देखो क्या करना है आपको, कि ये जो पूर्ण संख्या है ये प्राकृतिक संख्या होती है क्या पूछ रहा है। तो यानी पूरी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या में आनी चाहिए। तो देखो पूर्ण संख्या क्या है, ये पूरे प्राकृतिक संख्या में आ रही है क्या। पूर्ण संख्या में तो 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 0 से नहीं शुरू हो रही है। तो ये सारी संख्या इसमें नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि 0 बच रहा है इसमें, तो 0 इसमें नहीं आ रहा है। इसलिए प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है क्या। अब पूर्णांक का देखो, ये पूर्णांक में हमारा प्लस का भी सहारा आ रहा है, माइनस का भी सहारा आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक जो है वो हमारा परिमेय संख्या होती है क्या, होती है ना। मैंने पहले बताया था हम इसके नीचे 1 कर सकते हैं, सबके नीचे 1 कर सकते हैं। तो देखो ये p/q के रूप में बन जाएगा, जहां q की वैल्यू 0 नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, तो ये सही होगा। फिर उसके बाद आता है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या। अब देखो उल्टा कह रहा है कि अगर यहाँ पे दिया है 2 3 परिमेय संख्या, अगर ये दिया है 2 3 4 5 कुछ भी दिया है तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है जो कि क्या है, पूर्णांक भी है। लेकिन अगर हम इस वाले परिमेय संख्या की बात करें, जैसे 1/2 6/4 3/7 माइनस का 5/3 कुछ भी संख्या हो, तो वो क्या है, वो हमारी पूर्णांक संख्या में आ रही है क्या। पूर्णांक संख्या में नीचे कहीं पे 2 3 4 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। पूर्णांक संख्या में हमेशा क्या होती है, धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या मतलब जैसे 5 10 11 पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे 1/2 क्या होती है, आधी संख्या, 1/2 का मतलब आधा, तो 1/2 इसमें नहीं आता, ठीक है। 1/2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या, तो नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, ठीक है। ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण आपको कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब भी परिमेय संख्या निकालने की बात कहे तो आप बस इतना से पकड़ो कि कितना कह रहा है, 5 कह रहा है तो 5 में हमेशा क्या कर दो, 1 जोड़ दो। 5 कह रहा है तो 5 में 1 जोड़ दिया, 10 कह रहा है तो 10 में 1 जोड़ दिया, 12 कह रहा है 12, 4 कह रहा है 4 में, जितनी भी परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ दीजिए। जब 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब इधर 1 लिख लीजिए, इधर 2 लिख लीजिए, दोनों में क्या कीजिए, जो हमारा जोड़ने पे आया उसी से गुणा कर लीजिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या का है तो देखो 7 8 9 10 और 11, ये सारी हमारी क्या आ गई, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है, ये ध्यान देना आप, क्यों, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं सबके नीचे, तो ये p/q के फॉर्म में बन गया, जहाँ पे q हमारा क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये मत कहना कि भैया परिमेय संख्या में तो 1/2 नीचे कुछ और आना चाहिए, नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसके नीचे भी तो है, इन सबके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 उदाहरण थे, दोनों उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपना प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 का देखो पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पूछ रहा है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, हमारा पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अभी मैंने बताया था 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, है ना। तो 0/1 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/0 नहीं लिख सकते हम, लेकिन 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 का मतलब क्या है कि p/q के रूप में लिख लिया, और जो नीचे वाला q है हमारा वो 0 नहीं है, यानी ये टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 0 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। दूसरा आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो वही चीज, 6 परिमेय संख्या पूछा है तो क्या करना है, 6 में 1 जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 2 हमारा 3 है और 4 है, 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे, 7 से इसी को गुणा कर देंगे। तो 3 में 7 का गुणा किया 21, और यहाँ 4 में 7 का गुणा किया 28। अब देखो इनके बीच में 6 परिमेय संख्या, एक 22 हो गया हमारा, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6,
निकल गया 6 परिमेय संख्या आसानी से। एक और है कि अगर ये परिमेय संख्या के रूप में दिया है तब हम इसके बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज है। अब देखो सबसे इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपके एक्सरसाइज में एक ही टाइप का दिया है, प्रश्नावली में एक ही टाइप का दिया है जिसमें नीचे के बराबर है ना। तो जब नीचे के बराबर है तो कुछ नहीं करना है, ये 5 दिया है, वही चीज 5 में 1 जोड़ो, 5 1 6, 6 से क्या करना है अब 3/5 यहाँ था और यहाँ पे क्या था हमारा 4/5 था, तो दोनों में क्या करना है 6 से गुणा कर देना है, ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है, ध्यान देना 6 का ऊपर 6 का नीचे। तो यहाँ क्या बन गया 6 त्रिक 18 और नीचे क्या बन गया 6 पंचे 30। तो अब ये हमारा 3/5 किस में बदल गया 18/30 में, इधर से ये हमारा 4/5 किस में बदल गया 24/30 में। तो देखो 18/30 फिर 19/30 फिर 20/30 फिर 21/30 फिर 22/30 23/30, ठीक है। तो देखो 5 परिमेय संख्या आ गई क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से 5 परिमेय संख्या आ गई, कब, जब नीचे का बराबर हो। अगर मान लो नीचे का बराबर ना दिया हो तब हम कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम कि 3/4 और 2/5 के बीच में क्या करो हम 5 परिमेय संख्या निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, तब देखो क्या करना है कि जो नीचे के जो बेस हर में दिया है उसी को हम क्या करेंगे दूसरे वाले के साइड ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 4 दिया है तो 3/4 यहाँ लिखा और 2/5 यहाँ लिखा, तो ये 4 का कहाँ गुणा करना है, उसमें ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से, और इस 5 का कहाँ गुणा करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5/5 गुणित 5, तो ये बन गया हमारा 15/4 और ये बन गया हमारा क्या 8 ये बन गया हमारा 4 पंचे 20, 15/20, ये बन गया 8/20। अब देखो इनके बीच की संख्या कौन सी होगी, 15 के बाद 14, 14/20, 13/20 है ना, 11/20, 12/20, 11/20, ऐसे करके हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये उल्टा कर लिया, इसको 8 वाले को इधर लिख लो, 15 वाले को उधर, तब भी 9 10 11 12 13 14 सबके नीचे 20 लगा दोगे तो बहुत सारी परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, जहां अगर बेस बराबर है नीचे हर का बराबर है तो बस जितनी संख्या पूछ रहा है उसमें 1 जोड़ो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर नीचे के हर बराबर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिए है, तो उसके जो हर वाले हैं उन्हीं को ऊपर नीचे गुणा कर दो, गुणा करके हमारी 5 क्या जितनी परिमेय संख्या पूछेगी उतनी निकल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन, फिर से वही ट्रू फॉल्स का, सही गलत का कारण भी बताना है। तो हमें देखो क्या दिया है, पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो वहां पे हमने बताया था पहले तीनों चीज को, तीनों संख्या क्या थी, तो प्राकृतिक संख्या क्या थी, पहले देखो प्राकृतिक संख्या लिख लो जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या क्या है, जो हमारी 0 से स्टार्ट हो, बताया था आपको 0 1 2 3 4। और फिर पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, जिसमें माइनस वाले भी सारे आए और प्लस वाले भी सारे आए, जोड़ वाले भी सारे, धनात्मक भी पूर्णांक आए और ऋणात्मक भी आए, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो मैंने बोला था जो संख्या कह रही है वो सारा उसमें आना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, देखो ये प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती है, तो आती ही तो है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 ये वाली चीजें भी तो आ रही है, तो ये क्या होगा हमारा ट्रू होगा, ठीक है, कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है ये सारी संख्या इस वाले संख्या में भी आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर उल्टा पूछ ले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है क्या, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आ रहा है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा यही है, दूसरा आपका पूछा प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है क्या। अब देखो पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक में तो माइनस वाले भी सारे आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहे हैं, तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या है क्या, कि ये सारी संख्या इसमें आती है क्या, तो सारी तो नहीं आती, केवल 0 और प्लस वाले आ रहे हैं, है ना। पूर्ण संख्या में कौन कौन आ रहे हैं, 0 प्लस वाले आ रहे हैं, माइनस वाले तो नहीं आ रहे, इसलिए हमारी प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। तीसरा आता है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है क्या, यानी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमने बताया था जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये सारी क्या है हमारी परिमेय संख्या ही है। अब ये क्या हमारी पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या मतलब ये वाली। अब क्या इसमें कोई बटे वाले आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं ना, मैंने पहले बताया था पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि पूरी संख्या होना चाहिए, जैसे 10 5 6 4 ऐसा, 1/2 1/4 ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 1/4 वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से
ये आपका पार्ट 1 है, भाग 1 है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए मैंने इस पार्ट में आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट की है और प्रश्नावली 1.1 को ही ख़त्म किया है। अगली जो भाग 2 आएगा उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और आगे की प्रश्नावली को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जहाँ जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर ये पढ़ाने का मेथड वीडियो समझ में आती है मेरी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि इसका दूसरा भाग आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। पढ़ाने का मेथड कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।